यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया था। द कॉमन कार्बन मेट्रिक सपोर्टेड बाय यूएनईपी हैज बीन डेवलप्ड फॉर। यूएनईपी के सपोर्ट से डेवलप किया गया कॉमन कार्बन मेट्रिक किस पर्पस के लिए डेवलप किया गया है, आपसे ये पूछा गया था। और आपके लिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन ए था असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया भर में जो बिल्डिंग ऑपरेशंस हो रहे हैं उनमें होने वाले कार्बन फुटप्रिंट को असेस करने के लिए। ऑप्शन बी था एनेबलिंग कमर्शियल फार्मिंग एंटिटीज अराउंड द वर्ल्ड टू एंटर कार्बन एमिशन ट्रेडिंग। दुनिया भर के कमर्शियल फार्मिंग एंटिटीज को कार्बन एमिशन ट्रेडिंग में एंटर करने के लिए डेवलप किया गया है। ऑप्शन सी था enabling governments to assess ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट कॉज्ड बाय देयर कंट्रीज। गवर्नमेंट्स को अपने देश के ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट को असेस करने में हेल्प करने के लिए। और लास्ट ऑप्शन था असेसिंग द ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट कॉज्ड बाय द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स बाय द वर्ल्ड इन अ यूनिट टाइम। पूरी दुनिया में फॉसिल फ्यूल्स के यूज से होने वाले टोटल कार्बन फुटप्रिंट को एक यूनिट टाइम में असेस करने के लिए। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस अराउंड द वर्ल्ड। इस चीज के लिए कॉमन कार्बन मेट्रिक को सपोर्ट किया गया है यूएनईपी द्वारा, जिसके लिए ये डेवलप किया गया था। कॉमन कार्बन मेट्रिक की बात करें तो ये एक स्टैंडर्डाइज्ड इंटरनेशनल मेथोडोलॉजी है जिसको यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के सपोर्ट से डेवलप किया गया है। और इसका कोर ऑब्जेक्टिव ये है कि बिल्डिंग के ऑपरेशन से जो भी जीएचजी ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होती हैं उनका मेजरमेंट करना, रिपोर्ट करना और कंपेयर करना कंसिस्टेंट मैनर में। ये आपके सामने कॉमन कार्बन मेट्रिक की रिपोर्ट है जिसको यूएनईपी द्वारा डेवलप किया गया है और सस्टेनेबल बिल्डिंग एंड क्लाइमेट इनिशिएटिव द्वारा डेवलप किया गया है। इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे पोटेंशियल क्वेश्चंस जहां से फ्रेम हो सकते हैं, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिल्डिंग्स पे क्यों फोकस किया गया है, क्योंकि बिल्डिंग्स अकाउंट करती हैं 40% ऑफ ग्लोबल एनर्जी कंजम्पशन और जीएचजी एमिशंस में बिल्डिंग कंट्रीब्यूट करती हैं ऑलमोस्ट 1/3। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है, आपसे स्टेटमेंट फ्रेम करके पूछा जा सकता है। फिर क्या बात है यहाँ पे, तो एनर्जी रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो सकता है, तो 30 to 50% कट इन एनर्जी कंजम्पशन जो है पॉसिबल है ऐसे टूल्स के अंतर्गत। क्या मेजर किया जाता है सीसीएम के अंदर, तो लाइफ साइकिल एवरेज। और प्राइमरी फोकस जो रहता है वो ऑपरेशनल फेज में रहता है, क्योंकि ऑपरेशनल फेज में ही 80 to 90% टोटल एमिशंस जो होते हैं एमिट होते हैं, इसलिए ऑपरेशनल एमिशंस को इंक्लूड किया गया है सीसीएम मेजरमेंट में। मेजरमेंट अप्रोच की बात करें तो डुअल अप्रोच को फॉलो किया जाता है, जहां पे बॉटम अप यानी इंडिविजुअल बिल्डिंग्स का एमिशंस कंसिडर की जाती है, और टॉप डाउन लेवल पे क्या होता है, रीजनल या नेशनल लेवल की बिल्डिंग्स पे जो भी एमिशंस हो रहे हैं उनको कंसिडर किया जाता है। तो ये होता है सीसीएम के अंदर मेजरमेंट अप्रोच। रिपोर्टिंग यूनिट क्या होती है, तो किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एमिटेड पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ये रिपोर्टिंग यूनिट होती है सीसीएम के अंदर।